हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 इंच की अपडेट देने वाला हूं, प्राइस एनालिसिस करूंगा और साथ ही साथ आपको आईएनआर में भी अपडेट दूंगा कि रुपए में आपको कितने में बाय करना है वजीर एक्स में, और 1 इंच को बाइनेंस यूएसडीटी में कितने में आपको देखना होगा, किस रेंज में आपकी अच्छी बाइंग हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। छोटी सी वीडियो होगी, छोटी सी अपडेट होगी। एंड 1 इंच के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कमेंट में, तो मैंने पढ़ा कमेंट सबका और रिप्लाई भी किया और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, अगर जितने भी लोग नए हो हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएं, जहां पर हम लॉन्ग टर्म कॉइन्स भी बताते हैं, फंडामेंटल भी बताते हैं और अच्छे कॉइनों की परफेक्ट बाइंग रेंजेस भी बताते हैं, ताकि आपको कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब चलते हैं 1 इंच के बाइनेंस यूएसडी चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये बाइनेंस का यूएसडीटी चार्ट है। एंड देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रेजिस्टेंस बताना चाहूँगा, जो कि सबसे परफेक्ट रेजिस्टेंस है। दिख रहा है साफ साफ। 1 डे के चार्ट में आप देखोगे यहाँ पर 20 मई के क्रैश के बाद से 1 इंच ने 1 2 3 ठीक 4 5 टाइम्स $3.4 के लेवल को टच करके, मतलब ऊपर थोड़ा बहुत गया है, 4.1 तक चला जाता है कभी कभी, और उतना गया है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं गया है मैक्स। तो करेक्टली हम रेजिस्टेंस मानेंगे तो 3.4 को अच्छा खासा रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, तो $3.4 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो आपके लिए एक, अगर आप शॉर्ट टर्म में अभी एंट्री ले लेते हो नीचे कहीं पे, तो शॉर्ट टर्म में आपके प्रॉफिट निकालने का की जगह हो सकती है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म में 1 इंच को मैं कहाँ तक देखता हूँ वो इस वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको परफेक्ट बाइंग बता देता हूँ। देखिए, कुछ लोग जो अभी 1 इंच की में एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो अभी करंटली 1 इंच देखिए इस सपोर्ट की तरफ आ रहा है, जो कि है कहाँ पर है, 2.31 के आसपास का। ठीक है, सपोर्ट है। तो 2.31 अगर आज के दिन मुझे लगता है आ जाएगा, अगर आ गया तो उसमें आपकी एक एंट्री हो सकती है। नहीं तो सबसे बेस्ट जो एंट्री मैंने मार्क की है वो क्यों मार्क की है, क्योंकि ये कौन सा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है आपका 23 मई के वाले क्रैश के आसपास। आपको पता होगा 23 मई को सबसे ज़्यादा मार्केट डाउन हो गई थी, तो सबसे ज़्यादा नीचे गई थी। तो इसलिए मैं आपको ये वाला सपोर्ट बताऊँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिला था 1 इंच को। तो 1 इंच का परफेक्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो $2.1 के आसपास की रेंज आपको देखनी चाहिए। 2.1 2.2 अगर इसके करीब भी आती है तो आप इसके आसपास अगर बाइंग ले लेते हो तो आप आसानी से इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो MACD भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं हम लोग, मुझे लग रहा है कि हम लोग नीचे आएंगे। थोड़े से बेयरिश बन रहा है सिनेरियो, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी लंबी बन गई पिछली कैंडल से, एंड पिछली 2-3 कैंडल्स का ज़्यादा खा गई है, पिछली वाली कैंडल का तो खा भी गई है पूरा। ठीक है, तो मुझे बियरिश सिनेरियो लग रहा है, एंड हमें लगता है कि 2.1 की एंट्री अगर हमें दोबारा मिल जाए तो हम परफेक्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आपका प्रॉफिट शुरू होता है। एंड अगर आप देखो तो एक छोटा सा वेज बन रहा था 4 आवर्स के चार्ट में, अगर मैं बनाऊं तो वही ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर और छोटा सा नीचे हम आ गए हैं। ठीक है, तो अगली लेवल आपकी एंट्री कौन सी हो सकती है, परफेक्ट 2.3 वाली, 2.1 वाली। ये 2 एंट्रीज आपको देखनी चाहिए। अगर आप इन 2 एंट्रीज में लोगे तो आप आराम से शांति से अपने 1 इंच की परफेक्ट एंट्री ले सकते हो। और फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करना हो या शॉर्ट टर्म होल्ड करना हो वो आपके ऊपर है, आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, आप आदमी हो, आप औरत हो, आप को घर चलाना है, या आपके पास कितना फंड है, तो आपका पैसा कितना ज़रूरी है वो आपके ऊपर होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बताता कि आपको शॉर्ट टर्म करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। मैं लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ। ठीक है, परफेक्ट। एंड मैं शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें सिर्फ उन लोगों को बताता हूँ जिनको परफेक्ट बाइंग देखनी होती है कि किस बाइंग पे लेना है। तो देखिए, ये बाइंग आपकी $2.1 से $1.8 बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको ये चार्ट चाहिए हो तो मैं चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे ले लेना। ठीक है, वो परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं आईएनआर की। आईएनआर मार्केट में अगर मैं आपको बात करूं तो मुझे आईएनआर का तो बिल्कुल भी ड्रॉ करना बहुत ख़राब लगता है, मूड नहीं होता है यार। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, अगर मैं आईएनआर में भी वही एंट्री आपको बताऊं क्रैश वाली, तो आप देखोगे ये एंट्री हो सकती है 170 से 150 के बीच में। ठीक है, 170 से 150 के आसपास अगर आपको मिलता है, 170 की किसी भी रेंज में, 150 की रेंज में आपको मिल जाता है कहीं भी बीच में, तो आप इसको परफेक्टली बाय कर सकते हो। देखिए, सपोर्ट है इसका। ठीक है, और ये छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, डेली चार्ट का सपोर्ट है। डेली चार्ट का सपोर्ट अगर आपको मिलता है ना तो वो बहुत ज़्यादा
मजबूत होने के चांसेस होते हैं और वहाँ से बाउंस बैक दिखेगा। देखिए हम लोग फिर भी कल परसों के जो क्रैश था उसमें हम लोग आए थे 167 150 के रेंज में आए थे शायद, तो वो भी आए थे। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 170 के नीचे, 170 के आसपास की रेंज जो है वो परफेक्ट रेंज है, उसमें आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, 1 इंच काफ़ी अंडर वैल्यूड वैसे भी हो गया है क्योंकि क्रैश की वजह से बिटकॉइन ने मारा है। ठीक है, एंड बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो भी है ये सब कुछ, ये सब बिटकॉइन की डोमिनेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक, सब कुछ बिटकॉइन की डोमिनेंस पे डिपेंड करता है। तो बिटकॉइन जिस हिसाब से चलेगा उस तरीके से ही ये मार्केट रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने आपको एंट्री बताती है। एग्जिट अगर आपको करना हो तो ये सपोर्ट लेवल्स जो है ना ऊपर के, वो देख लीजिएगा और उनके हिसाब से सपोर्ट का जो है एंट्री एग्जिट लीजिएगा। जैसे अगर प्राइस ऊपर जाती है और ये $3 को टच करती है तो वहाँ से नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आप देखते रहिएगा। अगर ऊपर हम आते हैं तो अपना एंट्री जो है वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर दिएगा, ये सेट कर दिएगा, एंड यहाँ पर आप 3.4 को देख सकते हो। ठीक है, 3.4 एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, 1 इंच का अगर मैं आपको बताऊं तो। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, एंड टेलीग्राम पे आपको इसका चार्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा लगता है एंड कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो। तो चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।